देख मेरी बहन, पैसा ना होना इज़ इक्वल टू गरीबी। और आज इस समय में ये इतनी बेकार चीज़ है कि सहा नहीं जाता, बट सहना पड़ता है। पैसे ना होना जीवन में कितनी बड़ी तकलीफ़ देता है। ये जब तकलीफ़ आती है तब हमारे मन और हमारे अंदर वो चीज़ चलती है। हम जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ मनी, पैसा। और ये पैसा समय रहते हम कैसे कमा सकते हैं। एक एक निम्न स्तर की लड़की, एक निम्न स्तर का लड़का, सबसे पहले लड़की, उसके मन में विचार हैं कि मुझे आज़ाद होना है। माता पिता को विश्वास ही नहीं है कि वो लड़की सिलेक्शन लेगी, हमें भी सपोर्ट करेगी और ख़ुद का भी जीवन अच्छा बनाएगी, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो शादी ब्याह की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दहेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम जीवन अच्छा हो जाएगा। बट माँ बाप को कोई भरोसा नहीं है, वो अपने स्तर पे टेंशन ले रहे हैं और उस टेंशन की वजह से लड़की को अंदर ही अंदर चीज़ खाई जा रही है कि कैसे मैं इस बार कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल लूँ, कैसे मैं इस बार एसआई का एग्ज़ाम निकाल लूँ, कैसे मैं इस बार बीपीएससी निकाल लूँ, कैसे मैं इस बार एसएससी निकाल लूँ, कैसे मैं इस बार रेलवे निकाल लूँ और मैं आज़ाद हो जाऊँ। मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊँ, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊँ, मैं पैसे कमाने लगूँ, अपने मन से मैं कपड़े खरीदने लगूँ, मुझे इस गरीबी से निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, अपने माता पिता को मैं सपोर्ट कर पाऊँगी और उनको विश्वास दिला पाऊँगी कि मैं कुछ हूँ। बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहला विश्वास तो माता पिता का भी नहीं है, समाज का नहीं है और अपने अंदर से जो आत्मा है उसका भी नहीं है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है ना, करना पड़ता है और वो हो नहीं रहा है। दुनिया की जो चीज़ें हैं, दुनिया के जो प्लान्स हैं दिमाग में, जो हर पल आपको बिखेरता रहता है, वो चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि तुम एक रास्ते पे नहीं चल रही हो। ठीक, तुम एक रास्ते पे नहीं चल रही हो। अब बात करते हैं लड़के की। लड़के को बहुत टाइम मिला, उसके ऊपर पूरा भरोसा था माता पिता को, पैसा भी लगाया, मुखर्जी नगर भेजा, पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन हुआ नहीं कुछ। लड़के का क्यों नहीं हुआ? उसके मन में भी विचार है, यार अगर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। और मैक्सिमम लड़के के पास कुछ ना कुछ गलत डायरेक्शन भी होता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी स्मार्टफोन, कभी रील्स, कभी किसी ने कहा ये वाली किताब, कभी किसी ने कहा वो वाले टीचर, कभी किसी ने कहा ये वाला फॉर्म, बस वो भटक गया। तुम्हारी गलती क्या है? तुम एक डायरेक्शन पे तुम भी नहीं चल रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी मेहनत ही तो ज़्यादा लगेगी, थोड़ा समय ही तो ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी कहानी है कि एक इंसान एक खेत में खोद रहा था पानी के लिए। 4 लोग आए, हंसने लगे, हा हा हा, यहाँ काहे खोद रहे हो आप? यहाँ नहीं, वहाँ खोदिए, वहाँ पानी आता है। उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं था। 4 लोगों की बात सुनी, वहाँ खोदा, वहाँ खोदा। फिर कुछ अलग नए लोग आए, हा हा हा, तुम पागल हो, यहाँ थोड़ी ना पानी निकलता है, वहाँ निकलता है। फिर वो बंदा वहाँ से छोड़ के कहीं और खोदने लगा। फिर कुछ लोग आए, फिर वो हंसने लगे, फिर कहीं और खोदने लगा। यही कहानी तुम्हारे साथ हो रही है मेरी बहन, और यही कहानी तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे भाई। सिर्फ यही एक कहानी है। रिलेट करो अपने आप को, बैक में जाओ 5 साल पीछे, विश्वास करो अपने 5 साल के पीछे जो आपने बिताए हैं, कि उस 5 साल में आपने कहाँ कहाँ गड्ढा खोदा है, कहाँ कहाँ मेहनत करी है। अगर आप बुद्धि को बंद करके, किसके लिए? समाज के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, टीचर्स के लिए, अपने आप को छोड़ के सबके लिए, अगर आपने अपनी बुद्धि बंद करके सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के बैठे होते हैं, सिर्फ एक बुक, एक एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम की हिस्ट्री, कि एसएससी तो एसएससी, जितने पेपर पुराने हुए यही पढ़ना है, यही सिलेबस है, यही बुक है। और इन 5 सालों में, इन 6 सालों में, इन 5-6 सालों में आपने लगातार उस काम को किया होता गधों की तरह, और शायद वो 5-6 साल लगते नहीं, आप कहीं ना कहीं सफल हो जाते, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मिल जाती जो आपको चाहिए। और ये जो बिना पैसे वाली ज़िंदगी है ये बदल जाती। यार ये बिना पैसे वाली ज़िंदगी सही में बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। घर में राशन, फेस्टिवल में नए कपड़े, एक टूटा हुआ फ़ोन। जब हम अपनी आंखों से दूसरे को विलासित वस्तुएं देखते हैं ना, यूज़ करते हुए, अच्छा फ़ोन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, तो बड़ा दुख होता है।
वो दुख इसलिए नहीं होता कि वो चीज़ उसके पास क्यों है। अगर इसलिए दुख होता है तो फिर हम इंसान नहीं हैं, हम तो फिर बेकार हैं। फिर वो घृणा वाली चीज़ आती है, जो जलन होती है। मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि मेरे पास क्यों नहीं है वो, मैं क्यों नहीं वो ज़िंदगी जी पा रही हूँ, इसका कारण क्या है। बस इसका कारण क्या है, क्या है इसका कारण। हमने बाहर देखना शुरू किया, ये ऐसा वो ऐसा, पापा पढ़ने नहीं दे रहे हैं, शादी में लगा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, 8 घंटे बाहर कम। ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। अगर आप सच में अपनी बुद्धि बंद कर दोगे अभी इसी वक्त, आज से कट आउट, अपना जो दिमाग है ना वो किसी भी चीज़ के लिए नहीं लगाना, किसी भी प्लान में नहीं लगाना। मन को शांत करके, अपने दिमाग को बंद करके सिर्फ एक विचार रखना कि खाते में 10-20 लाख रुपए कैसे आएंगे, नया घर कैसे बनेगा, नई गाड़ी कैसे आएगी। आंख बंद करके अपने आत्मा को मार के मत सोचो कि जो होगा हो जाएगा, जैसे होगा है हो जाएगा, आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कल से कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला फॉर्म आने वाला है, ये वाला एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। सब सोच के रखना, सब सोच के रखना। दिमाग को बंद मत करना, दिमाग को जगाओ, उठाओ अपने आप को कि तुम्हारे एक छोटे छोटे स्टेप से तुमने जो सोचा है ज़िंदगी, वो तुम्हारी ज़िंदगी करीब आएगी। सबसे पहली चीज़, तुम्हें आज़ादी मिलेगी इस नफ़रती दुनिया से, जहाँ पैसे के लिए कोई किसी का नहीं है। तुम आज मांग के देखो ना, किसी से मांग के देखो फ़ोन करके कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई है भैया 20,000 दे दीजिए, आपको मिलेगा, मिलेगा। आप फ़ोन करके देखिए ना किसी से कि 2 बोतल खून चाहिए मुझे, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। आप बताइए किसी को प्रॉब्लम, हर इंसान प्रॉब्लम सुनेगा, लेकिन वो मन ही मन खुश होगा आपकी प्रॉब्लम देख के। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपके परिवार समाज के लोग कितने खुश हो रहे होंगे। आप नीचे जा रहे हो, कितने खुश हो रहे होंगे। आप कुछ कर नहीं रहे हो, कितने खुश हो रहे होंगे। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके पारिवारिक लोग कितने खुश हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आपके कितने दुश्मन हैं, कितने आपको बोलते होंगे अरे बड़ी मोटी लड़की है, काली है, दुनिया 30 साल की हो गई, इसकी शादी नहीं कर रहे हैं, कहते होंगे ना। तुम्हें सामने से नहीं कह रहे होंगे, लेकिन मन में कह रहे होंगे अरे उनका लड़का तो बुढ़ा हो गया है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। कहते हैं ये चीज़ तुम्हारे मुंह पे आके आज नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सामने आके भी ये लोग कहेंगे। तुम्हारी वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, पैसा रहेगा नहीं अकाउंट में, घर रहेगा नहीं, अपना गाड़ी रहेगी नहीं, एक फालतू सी ज़िंदगी में फंसे रहोगे जहाँ तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम लड़की हो तो किसी के घर में जाके तुम काला तावा मांजोगी, सुबह शाम 4 बातें सुनोगी, और सुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें सच में आज़ादी नहीं चाहिए तो फिर करो, पर ये बुरा नहीं मानना। अगर तुम्हें सच में अपने पैरों पे खड़ा हो के मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत लड़की हो, तुम सही लड़की हो। अगर तुम सिलेक्शन भी ले लोगे तो जहाँ तुम्हारा शादी विवाह होगा, तुम उस परिवार को भी तो अच्छे से रखोगी, घर का काम भी करोगी और उस परिवार को भी अच्छे से रखोगी। तुम्हारा ये ड्रीम है ना कि तुम किसी ऑफिस में काम करो, किसी दफ्तर में काम करो, तुम्हारे कंधे पे 2 स्टार लगे, तुम्हारी पेन में पावर हो, तुम्हारे हाथ में थ्रॉट हो रेलवे लोकोमोटिव का, जिससे तुम हॉर्न वाला बटन हो। तुम्हारा ये सपना है ना, तुम टिकट चेक करो, तो तुम उस काम के साथ उस परिवार को भी अच्छा रखोगी। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुमने जो ड्रीम देखा है, तुम ऐसे किसी परिवार में चली गई जहाँ शादी हो गई और तुम्हें वहाँ भी वो ड्रीम सता रहा है कि मुझे वो नौकरी करनी थी, मुझे ऐसा करना था, मुझे वैसा बना था, लेकिन वैसा वो सिचुएशन वहाँ है नहीं, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ होंगी, तो तुम उस परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाओगी। सब्जी में थोड़ी सी भी नमक ज़्यादा हुई तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और वो चीज़ तुम्हें इरिटेट करेगी, और फिर तुम कुछ गलती करोगे फिर इरिटेट करेगी। तो मैं इस चीज़ को पूरा सिर्फ एक काले तावे से रिप्रेजेंट करता हूँ कि काला तावा मांझना पड़ेगा मेरी बहन। नहीं पढ़ोगी, नहीं एक डायरेक्शन को पकड़ोगी तो ये करना पड़ेगा। और मेरे भाई तुम्हारे लिए भी यही है। आज तुम्हारे माता पिता कोलकाता, मद्रास, दिल्ली, चेन्नई कहीं ट्रक चला रहे होंगे, कहीं कोई सब्जी बेच रहे होंगे, कहीं कोई लोहे वाली कंपनी में काम कर रहे होंगे, कहीं कोई पेंटिंग का काम कर रहे होंगे, कहीं कोई प्लम्बिंग का काम कर रहे होंगे, और कुछ नहीं तो कहीं आपके माता पिता बुजुर्ग हो रहे होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे, किसी और के अधिया जिसको कहते हैं कि हमारे खेत नहीं है, चलो किसी और के खेत पे काम करते हैं। तो ये ज़िंदगी बदलनी है भाई, प्रण लो, प्रण लो अंदर से कि ये ज़िंदगी बदलनी है, हारना नहीं है। क्या हारना है, हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, बस मुझे अब ये एक खुफिया चीज़ पता चल गई है जो मैं आपको ये वीडियो में बोल रहा हूँ। आप ये समझिए कि खुफिया चीज़ है क्या,
एक रास्ते को पकड़ना है, फेल हो जाएं, हार जाएं, मर जाएं, पिट जाएं, कुछ नहीं पता मेरे को। एक रास्ता, एक किताब, एक बुक, एक नोटबुक, एक पेन, 10,000 बार, 50,000 बार, 1,00,000 बार, 10,00,000 बार। नंबरों से नहीं डरना मुझे। अगर एक सवाल को 5 बार बनाना पड़े बनाएंगे, एक चैप्टर को 10 बार बनाना पड़े बनाएंगे, एक बुक को 5 बार पढ़ना पड़ेगा पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर घटना चक्र की अगर जीएस में महारत हासिल करनी है, लूसेंट को 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे। ये चालाकी नहीं दिखानी कि मेरा तो 8 महीने में एग्ज़ाम है, मैं लूसेंट को अगर ऐसे पढ़ूंगा तो ऐसे तो होएगा ही नहीं, कोर्स लेना पड़ेगा। नहीं, चालाकी बिल्कुल मत दिखाओ। अपने अंदर से एक्सट्रीम लेवल पे लाओ। 4 घंटे की रीडिंग एबिलिटी, 5 घंटे की रीडिंग एबिलिटी, 6 घंटे की रीडिंग एबिलिटी। समझे? बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, और समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या क्या बोला आपको। बट मेरी अगर कोई बहन होती, मेरी कोई बहन नहीं है और ना ही कोई भाई है। और अगर मेरी कोई सच में बहन होती, भाई होता, तो मैं जिस तरीके से अभी इस वीडियो में बोल रहा हूँ शायद इससे कम ही एनर्जी होती, क्योंकि अपने को मैं यही चीज़ें बताता। मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, ना मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ। आपका सिर्फ 5 से 10 मिनट लेता हूँ और उसमें मैं आपको जगाने की कोशिश करता हूँ, आपको डायरेक्शन पे लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रतिदिन आदमी डायरेक्शन से भटकता है। कब तक भटकोगे? ये वीडियो आती रहेगी, ये सीरीज़ आती रहेगी, सुबह शाम मैं आपको जगाते रहूँगा, आपको चीज़ें समझाते रहूँगा, आपके दिमाग में वो चीज़ बताते रहूँगा, आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहूँगा कि नहीं लगी नौकरी, नहीं पढ़े तो कल आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेगी कि यार मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, यार तो मेरा हो गया होता, लेकिन हुआ नहीं। और ज़िंदगी क्या है? लोहा ढोना पड़ रहा है, कहीं पेंटिंग का काम करना पड़ रहा है, कहीं कुछ करना पड़ रहा है, और जो ड्रीम ज़िंदगी थी वो तो है ही नहीं मेरे पास। तो शपथ लो मेरे सामने आज कि एक डायरेक्शन पकड़ोगे, रील्स, शॉर्ट्स, स्नैपचैट, फलाना चैट, सस्ताग्राम, इंस्टाग्राम कुछ नहीं देखोगे। अपने अंदर अपने भेजे में एक चीज़ रखोगे कि बस ये सिलेक्शन, ये नौकरी, ये सिलेक्शन, ये नौकरी, घर गाड़ी सब आएगी, अच्छी ज़िंदगी बन जाएगी, माता पिता शौर्य से भरपूर हो जाएंगे कि उनका लड़का उनकी लड़की कर चुकी। बट किसी की बात को नहीं सुनना, किसी की बात से घबराना नहीं है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। बोलेंगे बुरा भला, ये गेम है, भगवान ने तुम्हारे लिए एक गेम सेट किया है और इस गेम को समझो। 10 जगह खड्डा नहीं खोदना है, एक ही जगह खड्डा खोदना है, वहीं से पानी आएगा। भले वो गलत जगह है लेकिन खोदो वहीं, पानी आएगा, सिलेक्शन मिलेगा, सैलरी आएगी, घर बदलेगा, पक्का मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा लाइफ पार्टनर होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, बैंक बैलेंस होगा, सब कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच।